It's hard to breathe, but that's alright. Hush. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है मुबशर टीच के नाम से मैंने ऑफिशियल माई यूट्यूब चैनल है 10th क्लास का। आज हमारा 5th लेक्चर है। वो लेक्चर नेम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। सबसे पहले बेटा हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पता होना चाहिए। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन हमने किया था। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में भी हमें केसी निकाला था। केसी का मतलब क्या होता है भाई? ये क्या है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। एंड इट्स यूनिट, आज हम उसके यूनिट्स को भी डिस्क्राइब करेंगे और साथ हम उसकी केसी की डेफिनेशन भी हमें आनी चाहिए। तो सबसे पहले बेटा कीमियाई जो मसावात होती है, केमिकल जो इक्वेशन होती है, उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो डेफिनेशन है वो क्या है? वो ये है कि प्रोडक्ट के कोफिशिएंट, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ कोफिशिएंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अ कोफिशिएंट। यानी इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट के कोफिशिएंट उनके बतौर क़ुव्वत नुमाई के हासिल ज़रब और रिएक्टेंट के कोफिशिएंट उनके बतौर क़ुव्वत नुमाई के हासिल ज़रब के दरमियान जो निस्बत है उसे हम बोलते हैं बेटा ये क्या कहलाती है? केसी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाती है, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ये केसी इक्वल टू होता है आपका बेटा प्रोडक्ट के कोफिशिएंट उनके बतौर क़ुव्वत नुमाई के हासिल ज़रब डिवाइड बाय जिसे हम बोलते हैं रेशियो, निस्बत जिसे हम निकालते हैं रिएक्टेंट के कोफिशिएंट उनके बतौर क़ुव्वत नुमाई के हासिल ज़रब के दरमियान निस्बत को हम बोलते हैं बेटा ये क्या कहलाती है? केसी कहलाती है। अच्छा जी, केसी के उसके बाद बेटा अगर आपसे एमसीक्यूज में एग्जाम में पूछे कि प्रोडक्ट जो है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, ये क्या चीज है? आपने बताना प्रोडक्ट कहलाता है न्यूमरेटर। जो आपसे डिवाइड से न्यूमरेटर, जो आपका डिवाइड से ऊपर वाली जो टर्म होती है वो न्यूमरेटर कहलाती है और जो डिवाइड से नीचे वाली टर्म होती है उसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। यानी जो नीचे वाली जो टर्म होगी वो आपकी डिनोमिनेटर कहलाएगी और जो आपकी ऊपर वाली टर्म होगी प्रोडक्ट जो होंगे वो आपके न्यूमरेटर कहलाएंगे। ये तो हो गया बेटा आपके एज एन एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चंस हो गया। अगर आपसे पूछना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बताएं क्या होता है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो आपने सबसे पहले बताना है प्रोडक्ट के कोफिशिएंट उनके बतौर क़ुव्वत नुमाई के हासिल ज़रब और रिएक्टेंट के कोफिशिएंट उनके बतौर क़ुव्वत नुमाई के हासिल ज़रब के दरमियान जो निस्बत है उसे हम बोलते हैं बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी कहलाता है। फिर आपसे अगर एग्जाम में पूछे भाई प्रोडक्ट जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में वो क्या है, तो आपने बताना वो न्यूमरेटर कहलाता है और जो रिएक्टेंट है वो क्या है? डिनोमिनेटर कहलाता है। यानी जो डिवाइड से ऊपर वाली जो टर्म होगी वो आपकी न्यूमरेटर कहलाती है और डिवाइड से नीचे वाली जो टर्म है वो क्या कहलाती है? डिनोमिनेटर कहलाती है। फिर उसके बाद आपसे एमसीक्यूज कर सकता है बेटा केसी की वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड्स करती है, यानी किस पे इन्हिसार करती है। अगर आपसे पूछे कि केसी की वैल्यू किस पे इन्हिसार करती है एमसीक्यूज में, ये एमसीक्यूज है बेटा आपका, एमसीक्यूज में पूछे कि केसी की वैल्यू किस पे इन्हिसार करती है, किस पे डिपेंड करती है, तो आपने बताना है केसी की वैल्यू जो है वो टेंपरेचर पर इन्हिसार करती है। टेंपरेचर अगर हम इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, टेंपरेचर को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और जो केसी की वैल्यू जो है वो बेटा किस पे इन्हिसार नहीं करती, वो इब्तदाई जो है स्टार्टिंग जो रिएक्टेंट्स हैं उस पर भी इन्हिसार नहीं कर सकती और साथ जो प्रोडक्ट्स जो है उन पर भी इन्हिसार नहीं कर सकती। ये तो हो गया बेटा आपका आर्टिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये तो आपका होगा छोटा सा लेक्चर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है एंड इट्स यूनिट। अब वो कहता है इसकी यूनिट्स बताएं। आपकी जो बुक है टेक्स्ट बुक जो है उसमें बेटा वो एक एग्जांपल देता है, कहता है H2 plus I2 H2 plus I2 rate of forward and rate of reverse reaction 2HI2 HI। इसका मतलब क्या है कि जब when हाइड्रोजन रिएक्ट विद आयोडीन देन प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयोडाइड, जब हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। तो वो कहता है इसके केसी निकालें। केसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे बेटा पहले मैं अगर किसी बच्चे ने मेरा लेक्चर 4 या 3 जो लेक्चर है लॉ ऑफ मैथ सेक्शन अगर वो नहीं देखा तो सबसे पहले उस लेक्चर को देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा केसी किस तरह निकलता है। केसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई? प्रोडक्ट जो है वो आपके ऊपर होंगे, प्रोडक्ट आपके ऊपर होंगे और जो आपके रिएक्टेंट होंगे वो हमेशा नीचे होंगे, ये HI बेटा, और साथ ये क्या आगे ये कोफिशिएंट है ये पावर में तब्दील हो जाता है। ऐसे ही ये स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ H2 एंड
स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ I2। ये तो आगे इसके यूनिट, ये सिंपल आगे Kc निकाल दिया। अब वो कहता है इसके यूनिट्स बताएं। नाउ फर्स्ट सेक्शन में हमने बताया था कि जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमने बताया था इसके जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं बेटा मोल डेसीमीटर पर क्यूब, मोल डेसीमीटर पर क्यूब, ये इसके यूनिट्स होते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपसे वो कहता है ये मोल डेसीमीटर पर क्यूब है, तो आपसे कहता है इसके KCH2 I2 2H इसकी यूनिट्स बताएं। Kc तो हमने निकाल लिया सिंपल सा, अगर वो कहता है आपसे यूनिट्स बताएं तो यूनिट्स में हम क्या करेंगे भाई, ये जो वैल्यू मोल डेसीमीटर पर क्यूब है इसे हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे, शामिल कर देंगे, ऐड कर देंगे हम यहाँ पे। तो क्या होगा बेटा, Kc इज इक्वल टू मोल डेसीमीटर पर क्यूब, इसका स्क्वायर हो गया बेटा, डिवाइड बाय ये मोल डेसीमीटर पर क्यूब, ये स्क्वायर ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ मोल डेसीमीटर पर क्यूब। देखिए बेटा जिसकी कोई पावर ना हो तो उसकी पावर 1 कंसीडर की जाती है, 1 पावर ये 1 पावर ये, तो 2 पावर हो गई। इसका मतलब क्या है कि ये ऐसे आ गया बेटा मोल डेसीमीटर पर क्यूब का स्क्वायर एंड मोल डेसीमीटर पर क्यूब का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है भाई और ये भी स्क्वायर है, ये आपस में क्या हो गए भाई, कैंसिल हो गए। जब भी एक चीज याद रखना, मैथ के अंदर हम क्या करते हैं, जब 2 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो जस्ट 1 आता है। लेकिन जब हम फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर किसी भी यूनिट्स को जब हम डिवाइड करेंगे, जब उसे हम एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट करते हैं तो उसे हम वहां पे 1 नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं और उसके बाद यूनिट जो आते हैं वो नो यूनिट हम यहाँ पे शो करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसके भाई हमें यूनिट कोई बनता ही नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि भाई ये Kc के यूनिट्स यहाँ पे कुछ नहीं है। ये एक एग्जांपल हो गई। अगर एग्जाम के अंदर आपसे पूछे कि H2 I2 जब हाइड्रोजन आयोडीन के साथ आप उसमें रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनती है, इसके Kc निकालें और इसके यूनिट्स बताएं, तो यूनिट्स आपने यहाँ तक इसके बता दिए। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद बेटा आपकी जो टेक्स्ट बुक है, पंजाब टेक्स्ट बुक है, उसमें ये दूसरी एग्जांपल भी लिखी हुई है। उसमें कहता है कि N2 जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ when nitrogen react with hydrogen rate of forward and rate of reverse 2NH3, जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो अमोनिया बनते हैं। इसके वो कहता है Kc निकालें, इसके यूनिट्स भी ड्राइव करें। तो इसकी यूनिट निकालने के लिए हम फिर क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हमें Kc निकालना है। Kc निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को हमेशा ऊपर लिखेंगे। ये प्रोडक्ट ये कोफिशिएंट है तो ये इसकी क्या हो गया, पावर में चेंज हो गया। फिर उसके बाद ये N2, ये N2 स्क्वायर ब्रैकेट N2, उसके बाद ये 3H2, ये H2, तो एज इट इज आ गया भाई। ये जो 3 कोफिशिएंट है ये इसकी पावर में तब्दील हो जाएगा। ये तो इसका Kc निकाल लिया हमने। फिर इसके बाद वो आपसे कहते हैं इसकी यूनिट्स बताएं, तो यूनिट्स हमें पता है कि Kc निकालने के लिए यूनिट्स क्या होते हैं, मोल डेसीमीटर पर क्यूब की पावर 2 भाई डिवाइड बाय मोल डेसीमीटर पर क्यूब, ये जस्ट पावर 1 है तो 1 एज इट इज लिखा था। उसके बाद मोल डेसीमीटर पर क्यूब की पावर 3। अब देखिए बेटा यहाँ पे इसकी पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हमने क्या किया, इस 2 को इस 3 से क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। जस्ट यहाँ पे क्या पावर बची, 1 बची, तो ये बेटा ये आ गया 1 ओवर मोल डेसीमीटर पर क्यूब, ये और साथ यहाँ से ये 3 में से हमें 2 निकाले तो एक पावर यहाँ पे भी रहती है मोल डेसीमीटर पर क्यूब। जिसकी पावर ना हो उसकी पावर 1 होती है, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 1, ये 2 पावर होगी तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं भाई 1 ओवर मोल डेसीमीटर पर क्यूब की पावर 2। इसे हम आगे ये ऐसे स्क्वायर को ओपन कर सकते हैं ऐसे 1 ओवर मोल स्क्वायर एंड डेसीमीटर क्यूब की पावर -6। अब बेटा देखिए इसके हमें निकालना है जस्ट मोल डेसीमीटर पर क्यूब, तो ये मोल डेसीमीटर जो पावर प्लस में हो वो ऊपर जाके माइनस हो जाती है, जो माइनस हो तो वो ऊपर जाके क्या हो जाती है बेटा, माइनस प्लस हो जाती है। तो हम क्या करेंगे भाई मोल की पावर -2 एंड डेसीमीटर क्यूब की पावर +6। ये इसके Kc के यूनिट्स आ गए। इसके जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो अमोनिया बनती है। इसका तो सिंपल पहले हमने Kc निकाल लिया। जब Kc के बाद अगर वो आपसे पूछे एग्जाम के अंदर, एग्जामिनर पूछे कि इसके यूनिट्स भी बताएं, तो यूनिट्स आपने ये लास्ट में पर मोल स्क्वायर
डेसिमीटर की पावर +6, ये इसके यूनिट्स आ गए इसके N2 + 3H2 2NH3 के। इसी तरह से बेटा H2 + I2 2HI, इसका भी हमने यूनिट्स निकाले और इसके भी यूनिट्स निकाले। 1 2 3 एग्जांपल है, वो आपने कल घर से करके आनी है वो एग्जांपल। वो H2 और भी एग्जांपल दे सकता है, फॉर एग्जांपल PCl, इस तरह से वो एग्जांपल दे सकता है बेटा आपको PCl3 + Cl2 रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स PCl5। इसके केसी निकालें तो आपने केसी इसका भी निकाल सकते हैं सिंपली। सबसे पहले आप इसका केसी निकालोगे, केसी के बाद इसके यूनिट्स पुट करोगे। तो ये है बेटा आज का हमारा जो लेक्चर है वो क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। अगर आपने मेरा YouTube चैनल जो है ऑफिशियल YouTube चैनल जो है वो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद ये देखें सामने मैंने लिखा हुआ है मुबशर टीच के नाम से लेक्चर 5 जो है, आज हमारा लेक्चर 5 अपलोड किया गया है। इससे पहले अगर आपने ये पहला लेक्चर जो है लेक्चर 4 और 3 जो नहीं लिया, सबसे पहले वो 3 और 4 लेना ताकि आपको ये केसी निकालना आए। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस में एग्जाम के अंदर पूछ सकता है एग्जामिनर कि भाई केसी निकालें और उसके यूनिट्स बताएं किस तरह से हो सकता है, या सिंपल वो डेफिनेशन पूछ सकता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन बताएं और उसके केसी जो है वो किस पे इन्हिसार करता है। तो बेटा ये आज का हमारा लेक्चर था, लेक्चर 5। तो सबसे पहले मैं उम्मीद रखूंगा अब तमाम लोगों से कि वो मेरा जो YouTube चैनल है ऑफिशियल YouTube चैनल मुबशर टीच के नाम से उसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा एंड कमेंट्स भी दीजिएगा और साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।